ये तो प्रमोशन वाला हो गया, सॉरी ये लाइनें बोली नहीं चाहती मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको उस मॉडल के बारे में बताने वाला हूं जो कि काफ़ी फेमस हुआ इंडिया में जब वो आया। अगर आपको पता होगा, देयर वाज ए टूर्नामेंट इन ऑस्ट्रेलिया वेयर रवि शास्त्री was awarded as champion of champion in that tournament and he got one Audi A6 जिसको उस टाइम में C100 के नाम से जानते थे, वो गिफ्ट की गई थी। एंड ऑब्वियसली आज की डेट में भी अगर ऑडी A6 की बात की जाए तो वो मूवमेंट हर किसी की आंखों में सामने भी आता है। सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट मॉडल। सो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दैट्स ऑडी A6, दैट्स अ न्यू जनरेशन। बोला जाए तो ये 8 जनरेशन है A6 का, एंड ये जनरेशन 2019 एंड ऑफ द ईयर में आई थी एंड इसमें बहुत कुछ चेंजेस हुई है। सो आई होप यू आर एक्साइटेड टू सी दिस थिंग। Let me show pictures of this one and then we'll go to the inside cabin of that one. चलिए अब चलते हैं ऑडी A6 के अंदर, बैठते हैं और देखते हैं ऐसा उसमें क्या नया चीज़, क्या इनपुट, नया टेक्नोलॉजी आया है जो कि प्रीवियस जनरेशन से इस गाड़ी को काफ़ी एडवांस करता है। वेल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल्सो वन ऑफ माई कलीग, दैट इज़ प्रतीक, एंड ही इज़ असिस्टिंग मी फॉर दिस वीडियो ऑल्सो। अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं दैट इज़ ए ऑडी वर्चुअल कॉकपिट। ऑडी A6 में एक्चुअली 2 वेरिएंट आते हैं, प्रीमियम प्लस एंड टेक्नोलॉजी। द मॉडल विच आई एम इनसाइड ऑफ ऑडी A6 टेक्नोलॉजी पैक, दिस इज टॉप एंड मॉडल। द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल, you will get a virtual cockpit that is 12.3 inch driver information system, you can say, where you will get all information like आपका driving modes, radio, media and navigation also. You can maximize the view of navigation and it's look really beautiful. And one of the most attractive part is MMI touch response. So अगर आप देख रहे हैं, the size of this display is 10.1 inch and अगर आप नीचे देखें ये भी आपका पूरा टच पैनल है जो कि आपका 8.6 इंच का आता है। You will see the inlays, अगर आप ये देखा जाए दैट्स अ कंटिन्यूस इनलेस जो कंटिन्यू रख रहा है पूरा डैशबोर्ड को, बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड लुक प्रोवाइड करता है। इफ़ यू लुक एट द इंटीरियर कंसोल में देखें तो आपका वुडन फीलिंग आपका आएगा। ऑडी में जो भी आप वुड फील का जो एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज़ ए प्योर वुड यूज़ किया जाता है इसमें। दिस इज़ ए कप होल्डर। आप गियर नॉब देखें तो दिस इट विल वर्क लाइक ए जॉयस्टिक, आपको सिर्फ अप एंड डाउन करना है। दिस थिंग ऑल्सो है वेरी टच सेंसिटिव, तो इसको मेरे को स्लाइड करना है तो लो में चला जाएगा, आप ऊपर जाना चाहते हो तो लाइक टेम्परेचर हाई होगा। सो काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर दिया गया है। एंड यू कैन सी दिस होल पैनल इज़ अ टच पैनल। यू डोंट नीड टू टच ओनली व्हेन यू आर ड्राइविंग इन अ लॉन्ग जर्नी, और कभी भी ड्राइव करते हैं तो कई बार टच आपको पता नहीं चलता कि आप टच हुआ, कई बार स्लाइड हो जाता है, तो ये हैप्टिक टच कहते हैं इसको। तो यू हैव टू टच इट, यू विल फील कि आपने कुछ प्रेस किया है, तो ये बहुत अमेजिंग है। इफ़ यू एक्सपीरियंस इट यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। अगर आप ऊपर देख रहे हैं आपके रीडिंग लैम्प्स हैं, यू हैव टू जस्ट टच इट। सो इट्स लाइक ए फेदर टच सेंसिटिव आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कोई बटन नहीं है, जस्ट आपको टच करना है। द IR-VM आप देख रहे हैं, दैट्स अ एमलेस IR-VM व्हिच गिव्स यू अ स्पोर्टी एक्सपीरियंस। वेल, अगर आप देख रहे हैं दिस इज अ B&O साउंड सिस्टम। सो इसमें B&O साउंड सिस्टम 16 स्पीकर विद 15 चैनल एम्पलीफायर के साथ आता है, जिसमें 705 वोल्ट का आपका आउटपुट रहता है। इट्स अ वेरी
extremely good experience when you're listening music inside this car. इसका डेमोस्ट्रेशन अभी आपको थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं. वेल आपने अभी म्यूज़िक सिस्टम सुना है, दैट्स रियली अमेजिंग. इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ जो कि अपने इंडिया में काफ़ी फेमस है, दैट्स अ सनरूफ. चलिए थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं कैसा लगता है. I have mentioned about the drivability of this one, but I haven't mentioned about the specification of this car. This car is equipped with 2-liter petrol engine, which gives you output of almost 245 bhp and 370 Newton meter torque. It's a very powerful engine in a petrol variant. I am liking this particular car. The cabin noise is extremely silent. So as I have already mentioned कि आपका नेविगेशन जो दिखाई दे रहा है वो अगर आप डार्क प्लेस में या फिर अंधेरे में इवनिंग टाइम में ड्राइव करें तो ऑटोमेटिकली डार्क मोड में आ जाता है. सो हियर यू कैन सी आई एम इनसाइड द बेसमेंट एंड दिस पर्टिकुलर नेविगेशन ऑटोमेटिकली कम टू इन अ डार्क मोड. और अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस देखेंगे तो लुक एट द लवली इंटीरियर. सो इसमें आपका एम्बियंस कलर का ऑप्शन रहता है जिसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं सरफेस एंड कंटूर दोनों का लाइनिंग चेंज कर. जैसे मैंने अभी इस साइड में आपका ब्लू कलर सेट किया है एंड आपका टॉप में आपका जो भी लाइनिंग्स उसमें रेड है. सो एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आपको मिल रहा है इसमें. सो लुक एट द एडवांसमेंट ऑफ दिस कार. अब मैं आपको थोड़ा सा वापस बाहर लेके जाऊंगा एंड आई विल शो यू द कंफर्ट ऑफ द रियर सीट आल्सो बिकॉज दिस कार इज नॉट ओनली फॉर द ड्राइवर, दिस इज आल्सो फॉर द पैसेंजर. सो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट Audi A6? If someone is more like into driving and all, the performance of this car will amaze you. And if someone having a family of 4 or 5 who want to make their family comfortable at the rear seat, this is having good leg room in this car. So I'll show you the rear seat of this car. The comfort of this car is extremely good. Look at the position of me. अगर मैं पूरा लेग का पोजीशन देखें बहुत काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ है. Look at the head room, my body posture. I am sitting in a very comfortable position. और जब भी अगर मैं आगे देखा जाए ये आपका बी पिलर से भी सीट थोड़ा पीछे हो गया तो यू कैन इमेजिन लाइक कितना अच्छा खासा लेग रूम इसमें प्रोवाइड हो रहा है. इफ विल टॉक अबाउट द इंटीरियर अबाउट द रियर, तो रियर में भी आपका टॉप एंड मॉडल में 4 जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल आ जाते हैं, यानी इंडिविजुअली एनी वन कैन सेट देयर ओन टेम्परेचर एज पर देयर रिक्वायरमेंट. ऑल्सो यू विल गेट ए सन ब्लाइंड्स, मैनुअल सन ब्लाइंड्स ओवर हियर. इट्स वेरी इजी टू कीप इट over here. तो अगर पीछे देखा जाए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है एंड एनीवन कैन सिट कंफर्टेबली ओवर हियर. लेट्स गो आउटसाइड. सो इसमें एक और बहुत बढ़िया फीचर है, दैट्स अ पार्क असिस्ट. लेट्स ट्राई दैट वन आल्सो अगर हो सके तो. क्या बोलते हैं? वी शुड ट्राई दैट वन. Yes, definitely will try. वेल जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाइक अगर जिस गाड़ी में पार्क असिस्ट है, अब्रॉड में क्या होता है आपका हर जगह लेन्स डिवाइड होता है, पार्किंग में आपको लेन्स मिलेंगे. पर ये भी आपका सिस्टम चेक करता है कैमरा से, हर जगह से एनालाइज करने के बाद पार्क असिस्ट फंक्शन काम करता है. अब्रॉड में हर जगह पार्किंग में आपका डिफरेंट लाइनिंग्स है, पर इंडिया में वैसा नहीं रहता. सो अभी हम बेसमेंट में हैं फिलहाल एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट पार्क असिस्ट इनसाइड आवर बेसमेंट. सो पार्क असिस्ट करता है क्या, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करता है. सो यू हैव टू प्रेस पार्क असिस्ट बटन. हाँ, सो यू कैन सी पार्क असिस्ट बटन ऑन हो गया. नाउ यू कैन सी दिस डिस्प्ले. ये लेफ्ट साइड में सर्च कर रहा है कि स्पेस कहाँ पर है. ओके, तो अभी ये डायरेक्शन दे रहा है कि आप सीधा चलते रहिए, लाइक वी आर मूविंग अहेड एंड जस्ट स्टॉप. सो अभी आप देख रहे हैं इसमें दिखा रहा है प्लीज ड्राइव फर्दर फॉरवर्ड टू स्टार्ट ए पार्क असिस्ट मैन्यूवर. इसने अभी स्पेस इधर दिखाया है. Now you can see it's automatically changed. Please select the reverse gear and let go of the steering. अभी देखिए स्टीयरिंग अपने आप रिवर्स कर रहा है, अपने आप एडजस्टमेंट कर रहा है कि
इसको कितना टिल्ट होना है। सी, इट्स अमेजिंग। हल्का हल्का इसको थोड़ा सा रिवर्स कर। हाँ, प्लीज होल्ड द ब्रेक पेडल एंड फॉरवर्ड। So it's ended. Please take over the steering. Now it's automatically park. आप देख सकते हैं। So ये पार्क असिस्ट इस तरह से काम करता है। It's an amazing feature, but you need a proper parking space for that. अगर A6 की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आई थिंक मैंने आपको सिर्फ एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन दिया है इस गाड़ी के बारे में, बट देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स विच यू कैन एक्सपीरियंस एंड ऑब्वियसली विल सी आगे क्या क्या चीज़ है। आप आइए, आपको मैं सरप्राइज़ करता हूँ इसके बाद। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आए तो। स्टे ट्यून। ये तो प्रमोशन वाला हो गया, सॉरी, ये लाइनें बोली नहीं चाहती।